लड़की के लिए उसकी माँ से ज़्यादा शायद ही कोई कीमती हो, क्योंकि एक माँ ही ऐसी होती है जिससे एक लड़की अपना सुख दुख शेयर करती है। ऐसा ही कुछ इस कहानी में होता है। अपनी माँ को बचाने के लिए उस लड़की ने कई साल तक उस दर्द को, तकलीफ़ को अपने सीने में छुपा कर रखा और दिन रात अंदर ही अंदर घुटती रही। सबसे आश्चर्य करने वाली बात ये थी कि दर्द देने वाले कोई और नहीं, वही लोग थे जिन्होंने उसको अपनी गोद में खिलाया और उसको पाला पोसा था। लेकिन जब ये बात दुनिया के सामने आई तो लोगों के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। आप भी जब इस सच्ची कहानी को सुनेंगे तो आपके पैरों तले ज़मीन खिसक जाएगी। ये घटना जिसने इंसानियत को शर्मसार कर दिया। स्वागत है आपका यष्टि क्रिएशन में। ये कहानी है उत्तर प्रदेश के ललितपुर की। दोपहर का टाइम था। एक माँ अपनी बेटी के साथ, जिसकी उम्र 17 साल की थी, उसको लेकर थाना कोतवाली ललितपुर पहुंच जाती है। थाने पहुंचकर उस लड़की की माँ ने उस थाने के इंस्पेक्टर के सामने 2 पेज का एक लेटर उसके टेबल पर रख देती है। उस इंस्पेक्टर ने जब उस लेटर को पढ़ा तो उसकी आंखें भर आई, क्योंकि जो उस लेटर में लिखा था, शायद उस लेटर को आप भी पढ़ते तो आपकी आंखें भर ही जाती और गुस्सा भी आपको बहुत आता। उस इंस्पेक्टर ने अपने आंसू को पोंछा और उस इलाके के एसपी को कॉल किया और उनको ये बात बताई। इंस्पेक्टर की बातें सुनकर एसपी साहब भी खुद को रोक नहीं पाए और सीधा उस थाने पहुंच गए। एसपी साहब जब थाने पहुंचे, उन्होंने उस लेटर को नहीं पढ़ा, बल्कि उस 17 साल की मासूम सी लड़की से बोला कि बेटा बताओ एक एक बात, मैं आपके मुंह से सुनना चाहता हूँ। जब उस बेटी ने अपनी आप बीती बताई तो कहीं ना कहीं एसपी साहब की भी आंखें भर आई। एसपी साहब ने अपने आंसुओं को कंट्रोल किया, क्योंकि वे एक अधिकारी थे। उन्होंने अपने आप को संभाला। आइए हम जानते हैं इस सच्ची घटना के बारे में। ये कहानी शुरू होती है जब वो बेटी 11 साल की थी और क्लास 6 में पढ़ती थी। जब वो लड़की स्कूल से घर आई तो उस लड़की के पापा ने उसको अपने मोबाइल में एक वीडियो दिखाया और बोला कि बेटा अब तुम बड़ी हो रही हो, इस वीडियो को देखो। लड़की ने जैसे ही वो वीडियो देखा तुरंत अपने पापा को मोबाइल दे दिया, क्योंकि उस वीडियो में एक पोर्न वीडियो चल रही थी। इसे कोई भी सभ्य समाज का इंसान इस तरह नहीं देख सकता। उस लड़की ने जब उस पोर्न वीडियो सेक्स फिल्म देखने से मना किया तो उस लड़की के पिता ने उसको आंख दिखाकर और डांट कर कहा कि इसको देखो। एक दिन वो अपनी बेटी के लिए एक न्यू ड्रेस लाता है और अपनी बेटी को वो ड्रेस पहनने को बोलता है और अपनी बाइक पर बैठाकर अपनी बेटी को खेत की तरफ ले जाता है और अपनी बेटी से मुंह काला करता है। लड़की चिल्लाती रही, गिड़गिड़ाती रही, रोती रही, चीखती रही, लेकिन उसके पिता ने उसकी एक ना सुनी। उसके बाप ने उसके साथ वो सब कुछ किया जिसका समाज, कोई ही इंसानियत इसकी इजाज़त नहीं देती। बेटी दर्द से कहरा रही थी, रो रही थी। उसके बाप ने उस बेटी से कहा कि अगर ये बात तुमने घर जाकर किसी से कहा या बताई तो मैं तुम्हारी माँ को जान से मार दूंगा और अपनी माँ की मौत की जिम्मेदार तुम होगी। बेटी अपने पिता की ये बात सुनकर डर और सहम जाती है और उस दर्द के साथ अपने घर आ जाती है और उसने अपनी माँ को कुछ भी नहीं बताया कि उसके साथ इतना घिनौना और गंदा काम हुआ है। ये सिलसिला यूं ही नहीं रुका। एक दिन बेटी जब स्कूल जाती है तो उसका बाप अपनी बेटी को स्कूल में लेने जाता है। उस बेटी को लेकर उसका बाप उसको मार्केट में एक गोलगप्पे की दुकान पर ले जाता है और उसको गोलगप्पे खिलाता है। उस गोलगप्पे में नशे की दवा मिली थी। गोलगप्पे खाने के बाद उस बेटी को कोई होश नहीं रहा कि वो कहाँ है। उस बेटी को एक होटल ले जाया जाता है और होटल में एक नया शख्स, नए आदमी को उस बेटी को सौंप दिया जाता है और वो आदमी उस बेटी के साथ रात भर मुँह काला करता है। वही हैवानियत करता है जो उस बेटी के बाप ने उस बेटी के साथ की थी। उस बेटी को जब होश आता है तो उसके कपड़े, उसके जूते सब बिखरा हुआ पड़ा था। उसने अपने पापा से पूछा कि पापा मेरे साथ क्या हुआ। उसके बाप ने उसको आंख दिखाते हुए बोला कि अब तुमको ये सब बर्दाश्त करना पड़ेगा और ये सब आगे भी होता रहेगा और तुमने ये बातें किसी को बताई तो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा।
तुम्हारी माँ को जान से मार दिया जाएगा। उस बेटी को अपने से ज़्यादा अपनी माँ की फ़िक्र थी, इसलिए अपनी माँ के फ़िक्र के लिए उसने ये दर्द को सह लिया और अपने सीने में ये जख्म को दफन कर लिया। ये सिलसिला अब चलने लगा। वो लड़की स्कूल से निकलती तो है, लेकिन अपने घर न जाकर वो डेली एक नए होटल में हर दिन एक नए आदमी के साथ उसको सोना पड़ता था। ये कहानी वहाँ से शुरू हुई थी जब उसकी उम्र 11 साल की थी। अब वो 17 साल की हो गई है। इतने साल गुजर जाने के बाद ही माँ को कोई खबर ना रही, क्योंकि जब वो घर आती थी उसकी माँ उसको सोती हुई मिलती थी, क्योंकि उसकी माँ को नशीली दवाइयाँ इंजेक्शन दे दिया जाता था, जिससे वो दिन भर लेटी ही रहती थी। और हद तो तब होती है जब उस शहर के बड़े बड़े रईस लोग, बड़े राजनैतिक लोग के सामने भी उस लड़की को परोसा जाने लगा। वो सब भी उस बेटी के साथ अपने मुंह काला करते थे। उस बेटी की इज्जत उसके घर वाले तो तार तार कर ही रहे थे। घर के बाहर भी उसकी इज्जत से लोग खेल रहे थे। दिन पे दिन गुजर रहा था। अपनी लड़की की हालत देखकर कहीं ना कहीं उसकी माँ को एहसास होता है और उसकी माँ ने उसको बैठाकर पूछा कि बेटा क्या हुआ। उस बेटी ने अपनी माँ को ये बात नहीं बताई और अपनी माँ से झूठ बोल दिया कि कुछ नहीं हुआ है। उस बेटी ने एक दिन ये बात अपने भाई को बताई तो भाई ने उसकी तकलीफ, उसके दर्द को सुनने के बजाय उस भाई ने भी उस बेटी के साथ अपना मुंह काला कर लिया। उस बेटी ने फिर ये बात हिम्मत करके अपने ताऊ को बताई और हुआ क्या, उस बेटी के ताऊ ने भी उसके साथ वही गंदा काम किया जो उसके बाप और भाई ने किया। फिर उसने अपने तीनों चाचाओं को हिम्मत करके ये बात बताई और उन तीनों चाचाओं ने भी उसके साथ मुंह काला किया। ये सिलसिला चलता ही रहा। आखिरकार उस बेटी की माँ ने अपनी बेटी को बैठाया और उससे प्यार से पुचकारा, तमाम तरह की कस्में दी, अपने दूध का वास्ता दिया। जब उस बेटी को लगा कि अब उसके जीवन में कुछ नहीं अच्छा है, तो उसने अपनी माँ को ये सारी बातें बता दी। जैसे ही उसकी माँ ने अपनी बेटी की पीड़ा सुनी, उसका जैसे कलेजा बाहर को आ गया। उस बेटी की माँ खूब रोई। 12 अक्टूबर 2021 के दिन, उस दिन उस बेटी की माँ ने आखिरकार उसने ये फैसला लिया और अपनी बेटी के साथ जो जुल्म और घिनौना काम जिसने किया है उसको कड़ी से कड़ी सज़ा मिले। वो अपनी बेटी को लेकर ललितपुर थाने पहुंचती है और जब उस बेटी ने अपनी आप बीती वहां बैठे एसपी और सबके सामने बताई, वहां बैठे हर शख्स की आंखें भर आई। उस थाने का हर एक आदमी, चाहे वो एसपी हो, चाहे इंस्पेक्टर या वहाँ का कोई हवलदार, सबकी आंखें भरी हुई थी। उस बेटी की आप बीती सुनकर आप यकीन मानिए, जब मैं ये कहानी लिख रही थी तो मेरी भी आंखें कहीं ना कहीं नम हो गई। जब पुलिस ने उस तहरीर को पढ़ा तो उसमें टोटल 28 नाम थे। पुलिस ने उन नामों को दर्ज कर लिया है। 13 अक्टूबर को उस बेटी का कोर्ट में बयान होता है। बेटी की सुरक्षा को देखते हुए हर पल पुलिस फोर्स तैनात कर दी जाती है। जो गुनाह करता है उसको कहीं ना कहीं उसका अंजाम भुगतना पड़ता है। जो भी दोषी है उसको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए, ताकि ऐसा घिनौना और गंदा काम कोई करने की हिम्मत ना करे। अगर वो इतनी थोड़ी हिम्मत करके अपनी माँ को पहले ही बता दी होती तो शायद उसके साथ इतने सालों तक इतना दर्द तकलीफ़ न सहनी पड़ती। मेरा उद्देश्य इस कहानी को सिर्फ इसलिए सुनाना है ताकि आप अपने आसपास हो रही घटनाओं से खुद तो सतर्क रहें और अपने परिवार को भी सतर्क रखें। इस तरह की और कई सच्ची घटनाओं के साथ मैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में मिलूँगी। जय हिंद।